सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग हैं जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। कृपया चैट में लिखकर बताएं मुझे। आप में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। योगेश जी हैं, आजाद जी हैं। गुड। बाकी लोग। चलिए, दो लोग हमारे आज साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम, है ना। सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण है या एनर्जी का फॉर्म है उसे हम क्वांटम कहते हैं। तो हम आज क्वांटम को समझेंगे, क्वांटम फिजिक्स को समझेंगे। थोड़ा सा आसान सी भाषा में मैं आप सभी को समझाऊंगा और उस क्वांटम एनर्जी को, है ना, उस क्वांटम के सिद्धांत को जानकर हम अपने जीवन में किस तरीके से पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें और नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखें, इसके हम दो प्रयोग करेंगे आज। क्या करेंगे? क्वांटम के सिद्धांत को समझेंगे और क्वांटम के सिद्धांत को समझ के हम दो प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव चीजों को अपने नजदीक बुलाना और नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखना, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि दिन में कई बार या कभी कुछ ऐसा बुरा ख्याल आ जाता है ना। बहुत ही बुरा ख्याल आ जाता है किसी अपने प्रिय के बारे में या अपने जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जो हमें बड़ा परेशान करता रहता है और दिमाग में वो ख्याल घूमता रहता है हमारे। तो उस ख्याल को नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें सबसे पावरफुल सबसे पावरफुल क्या है इस दुनिया में। आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे चैट में, सबसे पावरफुल क्या है। सबसे पावरफुल क्या है इस दुनिया में? यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स किस आधार पर चल रहा है? मनी, थॉट्स। आजाद जी ने बोला थॉट्स। वाकई में अगर आप थॉट्स की एनर्जी के बारे में जानेंगे तो आप उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल जो है वो एक विचार है। कोई भी परिवर्तन जो शुरू होता है इस दुनिया में वो एक विचार से होता है। सुधीर जी ने सोचा एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत पड़ी? विचार, ऊर्जा की। जब तक विचार नहीं आएगा कि घर बनाना है, बहुत सारा पैसा आपके बैंक बैलेंस में होगा, पड़ा रहेगा, उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। खत्री जी ने सोचा कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन ये पैसे कमाने का विचार जो है वो उतने सारे पैसों को कमाने की आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। बड़े से बड़ा युद्ध जो भी हुआ है वो किसी विचार के कारण हुआ है। बड़े से बड़ा परिवर्तन, छोटे से छोटा परिवर्तन जो भी हमारे आसपास होता है वो एक विचार से शुरू होता है। ये जो विचारों की ऊर्जा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस विचार को हम चाहें तो हम अपनी भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं उसे और ऊर्जावान बनाकर, या उस विचार के प्रभाव से हम घायल भी हो सकते हैं। वो विचार हमें घायल भी कर सकता है। विचार ही तो है जो मैं बोल रहा हूं आज आप सबके समक्ष, वो क्या है? मेरे विचार हैं जो आप सुन रहे हैं। तो ये विचारों की ऊर्जा जो है वो बहुत प्रभावित करती है लोगों को। आप चाहें तो अपने विचारों से किसी को हंसा सकते हैं। अगर आप चाहें, आपने विचार कर लिया किसी को दुख देने का, तकलीफ देने की, तो आप दुख और तकलीफ भी दे सकते हैं विचारों से। तो ये विचार बड़े ही मूल्यवान हैं, इसीलिए आज हम उसका उपयोग करना सीखेंगे, है ना। तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम क्या है? क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिक्स का एक आयाम है
क्वांटम फिजिक्स जिसे हम कहते हैं। आज हम उसके कुछ सीक्रेट्स को जानेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हमारे आने वाली टेक्निक, जो आज मैं आपको 2 टेक्निक्स करवाऊंगा, उसमें वो उपयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के मन में होगा कि सर ये क्वांटम क्या होता है? कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, वो लिखें फर्स्ट टाइम, जो पहली बार सुन रहे हैं क्वांटम। क्वांटम शब्द को जिन्होंने पहली बार सुना है वो लिखें मी, टाइप करें मी। मनीष जी ने पहली बार सुना है क्वांटम शब्द, बाकी लोगों ने सुना हुआ है? मंजीत जी ने भी पहली बार सुना है। चलिए, कुछ लोग क्वांटम शब्द से परिचित हैं, कुछ लोग परिचित नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से शब्दों में समझाने का। मान लीजिए पेन है ना, ये पेन आप सभी को दिख रहा होगा, ये पेन है। और मैं बोलूं आपसे कि ये पेन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है ये। लेकिन वो पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। विभिन्न तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने हुए है ना, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा परमाणु बम, है ना। तो ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब जो परमाणु है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप सभी ने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ, है ना, सूर्य एक नाभिक हो गया, उसके चारों तरफ जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले माना जाता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन जब उसका और अध्ययन किया गया, उसके नेचर का अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव्स हैं, माने वो तरंगे हैं, तरंग के फॉर्म में है। अब जैसे मान लीजिए हमारा पूरा एक कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, न्यूक्लियस छोटा सा हो गया, और ये चारों तरफ उसके स्पेस है ना, कमरा है। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको देखने की कोशिश की गई, तो जहां पर दृष्टा ने उन्हें देखने की कोशिश की वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स अपीयर हो गए। आप समझ रहे हैं, जहां पर देखने की कोशिश की, जैसे मच्छर जो होता है, मच्छर का किसी रूम में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कहीं पे भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, पलंग के नीचे कहीं छुपा हो सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को देखने की कोशिश की गई, जिसे हम ऑब्जर्वेंस इफेक्ट बोलते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं, तो क्या पाया गया कि जहां पर भी नजर डाली वहीं पर इलेक्ट्रॉन अपीयर हो गया। अब ये कितनी अजब बात है कि तरंग के फॉर्म में है, ऊर्जा के फॉर्म में है, लेकिन जब देखने की उसको कोशिश की गई तो वो ऊर्जा जो है वो अपीयर हो गई किसके रूप में? एक पार्टिकल के रूप में। वो ऊर्जा के रूप में भी है और पार्टिकल के रूप में भी है। तो इसने क्या करा, पूरी जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी उसको पूरा चेंज कर दिया। आज क्वांटम फिजिक्स जो है उसने हमारी क्लासिकल फिजिक्स की जो अवधारणाएं थी उनको चेंज कर दिया। तो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक भी बिहेवियर करता है और पार्टिकल लाइक भी बिहेवियर करता है। तो ये जब वेव के फॉर्म में होता है तो ये ऊर्जा के फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसे हम देखते हैं तो एक कण के रूप में, एक सूक्ष्म कण के रूप में वो अपीयर हो जाता है।
एक सूक्ष्म कण, बहुत सूक्ष्म, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस सूक्ष्मतम कण के रूप में वो अपीयर हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर समझ में आई तो लिखें यस, अगर कोई डाउट है तो डाउट को भी आप चैट में लिख सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। ब्रेक हो रही है वॉइस क्या मेरी? हर्षद जी बोल रहे हैं समझ में आया। सोनू जी, मैं दोबारा से एक बार आप सबको क्लियर कर देता हूं। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट लिख दें, जिससे कि मैं उसको लूं और क्लियर कर दूं। क्लियर है हर्षद जी वॉइस? तो आप अपने साइट पर चेक करिए, अगर आपको वॉइस ब्रेक हो रही है तो एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। सनी जी दोबारा से मैं आपको कर देता हूं। देखिए, जो पार्टिकल जो है ना, सूक्ष्मतम पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण, उसे कहा गया है क्वांटम, सूक्ष्मतम को। और जब इसको देखा गया, इसका नेचर को एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया कि ऊर्जा के फॉर्म में है। ये जो कण है वो ऊर्जा के फॉर्म में है। जब हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये पूरे रूम में कहीं पे भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब हम ध्यान दे रहे हैं तो उसी वक्त जो है वो अपीयर हो जा रहा है, वो पार्टिकल सूक्ष्मतम रूप में, पार्टिकल के रूप में, माने ऊर्जा से वो पार्टिकल के फॉर्म में अपीयर हो गया। यहां तक ही मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है जब दृष्टा ने देखा, जब आपने देखा तो वहां पे जो ऊर्जा थी वो कण के रूप में अपीयर हो गई, पार्टिकल के रूप में अपीयर हो गई। अब जो ये यूनिवर्स है, इसके एक तथ्य पर आप ध्यान डालें। सॉरी, ये जो है ये उल्टा लिख दिया है मैंने, है ना, ये गलती से जो है गलत लिख गया है। जो मैटर है इस यूनिवर्स में वो कितना है? 0.00001%। कितना है? 0.00001%। बाकी फॉर्म में क्या है? एनर्जी है। ये जो आकाश है ना, आप देखिए तरंगे, आज हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, आज हम इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो ये किस रूप में जा रहा है? ये ऊर्जा के रूप में ही जा रहा है, ये तरंगों के रूप में ही आप तक मेरी बात पहुंच रही है। जब हम मोबाइल पर कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है एक दूसरे से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से। तो जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में, वो तरंगों से ही हो रहा है। ये जो खाली कमरा दिख रहा है, भले ही हम वहां देख पाए ना देख पाए, वहां पे तरंगे मौजूद हैं। अगर अभी हम टीवी को स्टार्ट कर दें, है ना, तो वो कैच करने लगेगी। टीवी का जो एंटीना है, उसके अंदर जो राउटर है, वो तरंगों को कैच करेगा। और हम कितने तरह के चैनल्स को, कितनी सारी चैनल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम चेंज करते हैं, और हमें अलग अलग चैनल्स पर, किसी पर न्यूज चल रही है, किसी पर मूवी आ रही है, वो सब दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, तरंगे, वो हमारे आसपास ही घूम रही हैं। हमने उनको कैच किया, उन तरंगों को, तो क्या हुआ? वो हमें दिखने लग गए। तो ये जो मैटर है ना, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ है वो मात्र 0.00001% है। और जबकि ऊर्जा जो है वो 99.9999% है। कितनी ऊर्जा है? 99.9999% जो तरंगे हैं वो ऊर्जा के फॉर्म में है, वो पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है। तो आप सोचिए ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। अब हम उस ऊर्जा को उपयोग करके, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे जब आप अष्टांग योग देखेंगे पतंजलि का, तो धारणा जो है, छठवा जो पॉइंट आता है उसमें, वो आता है धारणा, उसके बाद आता है ध्यान और समाधि। तो ये जो धारणा की शक्ति है, आज उसको हम साइंस के आधार पर समझेंगे और उसको हम उपयोग करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, तो हम उसको सक्रिय रूप में जानेंगे, उसको हम किस तरीके से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और जो भी हमारी तरंगे हैं, क्योंकि हम तरंगे प्रेषित कर रहे हैं ब्रह्मांड की ओर, ब्रह्मांड भी हमें कुछ प्रेषित कर रहा है।
आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं जो हमें लगता है हमारे नहीं है, पता नहीं कहां से आ गए। तो ये ब्रह्मांडीय जो विचार हैं वो भी हम तक पहुंचते हैं। कुछ विचारों को हम ग्रहण करते हैं और कुछ विचारों को हम छोड़ देते हैं। तो ऊर्जा जो है वो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, बस हम उस ऊर्जा का उपयोग हमें सीखना है। तो आज हम दो टेक्निक करेंगे, क्वांटम क्रिएशन एंड क्वांटम डिस्ट्रक्शन। माने क्वांटम लेवल पर जाकर, अति सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म लेवल पर जाकर किस तरीके से क्रिएशन की एनर्जी को उपयोग करें और किस तरीके से, देखिए होता क्या है, हमारे कुछ विचार जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, हम चाहते हैं उन विचारों को उपयोग करना, उन विचारों को मैनिफेस्ट करना। लेकिन कभी-कभी ऐसे बुरे विचार भी हमारे जीवन में आ जाते हैं जिन्हें हम मैनिफेस्टेशन हम नहीं चाहते हैं, है ना? लेकिन हम जब उस विचार के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं तो उल्टा वो विचार मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं आपको जाने की जल्दी होती है तो उल्टा लेट हो जाता है, क्योंकि आप बार-बार सोचते हैं कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं। आपका विचार जो है ये नहीं है कि मुझे सही समय पर पहुंचना है। आपका विचार क्या है? कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ऐसा बुरा या अनिष्ट घटित ना हो जाए, कहीं मेरा बॉस मुझे डांटे ना। तो इस तरह के जो नेगेटिव विचार हैं, इस तरह के जो नकारात्मक विचार हैं, वो कितने लोगों को आते हैं? चैट में लिखकर बताएं। चैट में लिखकर बताएं। मनीष जी, मंजीत जी, रामेश्वर जी, मनीष जी को आते हैं। सभी को आते हैं मेरे हिसाब से तो, मुझे भी आते हैं क्योंकि, लेकिन कोई ऐसा हो यहाँ पे जिसे नहीं आते हैं, मनोज जैन जी को नहीं आते हैं तो बहुत बढ़िया मनोज जैन जी, आप बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, आप बहुत ही साधक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बुरे विचारों को आने से ही रोक दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सुवर्णा जी को भी आते हैं, मंजीत जी को भी आते हैं, किसी को भी आ सकते हैं गलत विचार। तो उन गलत विचारों को हम चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्वांटम डिस्ट्रक्शन की टेक्निक का उपयोग करेंगे। और कुछ ऐसे विचार जिन्हें हम चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, उसके लिए हम क्वांटम क्रिएशन की टेक्निक का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटम डिस्ट्रक्शन टेक्निक को उपयोग करेंगे। उसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा कि कोई ऐसा विचार, एक ऐसा अनिष्टकारी विचार जो आपने कभी सोचा है, आपके किसी प्रिय व्यक्ति से वियोग का विचार हो सकता है, आपके किसी मित्र से लड़ाई का विचार हो सकता है, कुछ छूट जाने का भय हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति से रिलेटेड वो विचार हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड वो विचार हो सकता है। कोई भी ऐसा विचार जो आपने कभी सोच लिया और आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट ना हो, तो आज हम उसे, उस विचार को इस क्वांटम की दुनिया में जाकर नष्ट कर देंगे। तो मैं आप सभी को 1 मिनट का समय देता हूं, अच्छे से अपनी आंखों को बंद करके किसी ऐसे नकारात्मक विचार के विषय में आप लोगों को सोचना है। रामेश्वर जी, सुन रहे हैं आप? किसी एक नकारात्मक विचार, कोई भी एक नकारात्मक विचार जिसने आपको परेशान किया है, आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट ना हो, उस विचार के विषय में आपको सोचना है, क्योंकि इस विचार का हम को डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो हमें विचार पता होना चाहिए, है ना? अब आप लोग, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके उस विचार के विषय में सोचें, जो आपने गलती से कभी गलत कुछ सोचा है, उस विचार को सोचें।
चलिए अब अपनी आंखों को खोल लें। आज जिस सीक्रेट टेक्निक का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, उसके विषय में मैं आपको 2-3 बातें और बता देना चाहता हूं। इसके अंदर हम एक यूनिवर्सल की, क्वांटम वर्ल्ड का की जो है 369, जिसे टेस्ला नंबर भी बोलते हैं, उसका हम उपयोग करेंगे, है ना। और बाकी आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना, जो हम एक शक्ति है जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उस शक्ति का आप उपयोग करेंगे। और इसमें हमें अपने विचार को नष्ट करना है। तो जब मैं आपको कहूं तो आपका जो राइट हैंड है उसे आपको मानना है कि एक हथौड़ा है, एक ऐसा हथौड़ा है जैसे थॉर का जो हथौड़ा होता है ना, बहुत मजबूत। उसी तरीके से आज इस क्वांटम प्रयोगशाला में हमें अपने हाथ को हथौड़े की तरह यूज करना है और लेफ्ट हैंड को उस विचार की तरह यूज करना है जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं। तो अब हम क्वांटम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक को उपयोग करने वाले हैं। आप सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ जाए ना, कोई भी फोन पे बात करना, इधर उधर अपना ध्यान जो है भटकाना नहीं है। आप सभी को इस प्रयोग को करना है, क्योंकि इस प्रयोग को जब आप करेंगे तभी इसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें और हाथों को नीचे रिलैक्स कर लें, ध्यान मुद्रा में रिलैक्स कर लें। आंखों को बंद कर लें और 2-3 गहरी लंबी सांस लें। अरविंद जी, अरविंद जी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सभी को करना है फॉलो, क्योंकि आप बैठे हैं तो अपना पूरा 100% आपको अपना देना है यहाँ पर समय। आंखों को बंद कर लें और 2-3 गहरी लंबी सांस लें। हर श्वास के साथ आप रिलैक्स होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। अब हमें 369 इस नंबर को अपनी आंखों पर देखना है और ये एक पासवर्ड की तरह है जो हमें क्वांटम दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा। 369 369, इसे देखें और क्वांटम की दुनिया में हमने प्रवेश किया है। क्वांटम की दुनिया में हमने प्रवेश किया है। अब हम उसी पेन को देखते हैं, पेन को अनुभव करें और उसे देखें, देखने की कोशिश करें। वो पेन बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है और हर एक अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब हम सूक्ष्मतम कणों को देख पा रहे हैं, अब हम सूक्ष्मतम कणों को देख पा रहे हैं। जो सूक्ष्म जगत है, इसी के अंदर हमारे विचारों की ऊर्जा से, हमारे विचारों की तरंगों से वस्तुएं आकार लेती हैं। लेकिन ऐसे विचार जिन्हें हम नष्ट करना चाहते हैं, उन विचारों को आज हम इस क्वांटम प्रयोगशाला में इस प्रयोग के द्वारा नष्ट कर देंगे। सबसे पहले उस विचार के बारे में सोचें जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले उस विचार के बारे में सोचें जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं। अब अपने उल्टे हाथ को वो विचार मानकर और सीधे हाथ को एक हथौड़े के रूप में मानकर हमें पंच करना है। आप पंच करें अपने विचार को, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पर पंच करें और इस विचार को, जो ये नकारात्मक विचार है जिसने आपको प्रभावित किया है,
जिसने आपको दुखी किया है, आज उस विचार को आप नष्ट कर रहे हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। उस विचार को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे साहस के साथ उस विचार को नष्ट कर दें। उस नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। इस नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें पूरी ऊर्जा से। उस नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। इसके अलावा भी आपको अगर कोई नकारात्मक विचार याद आ रहा है तो इस क्वांटम प्रयोगशाला में नष्ट कर दें उसे। इस क्वांटम प्रयोगशाला में अन्य नकारात्मक विचारों को भी नष्ट कर दें। अब गहरी लंबी श्वास लें और शांत होकर बैठ जाएं, क्योंकि इस नकारात्मक विचार को आपने नष्ट कर दिया है। ये नकारात्मक विचार टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इस नकारात्मक विचार का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो गया है, पूर्णतः नष्ट हो गया है। गहरी लंबी श्वास लें और इस विचार के टुकड़े अपने अंतर आकाश में उन्हें टूटते हुए देखें, पीछे छूटते हुए देखें। इस विचार को आपने क्वांटम प्रयोगशाला में नष्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वर्तमान में पुनः वापस आएंगे। फिर से हमें 369 पासवर्ड को देखना है। 369 को हमें देखना है और पुनः हम अपनी चेतना में वापस आ गए हैं। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़ें, एक दूसरे पर रगड़ें और अपनी आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है हमें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। अब हमने ये प्रयोग किया क्वांटम डिस्ट्रक्शन का, है ना। ऐसे विचार, नकारात्मक विचार जो हमें परेशान करते हैं, तो हमें बार बार उनको रिपीट नहीं करना है। क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कोई ऐसा नकारात्मक विचार आ जाता है जो हमें परेशान करता है, कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए मान लीजिए। तो ये जो विचार है एक बार आ गया, लेकिन एक विचार के पीछे दूसरा विचार भी खड़ा हुआ है। अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो आप दूसरे नेगेटिव विचार, एक जैसे विचारों को आकर्षित करते जाएंगे। तो हमें वहां पर इसको रोकना है, वहां पर हमें इसे स्टॉप करना है। तो आप इस टेक्निक को, है ना, आप इस टेक्निक को उपयोग कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। अभी जैसे आपने जिस भी नकारात्मक विचार को नष्ट किया है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, चैट में लिखकर बताएं। जिस भी नकारात्मक विचार को आपने नष्ट किया है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मनीष जी को अच्छा लग रहा है, रामेश्वर जी फ्री महसूस कर रहे हैं, सनी जी लाइट महसूस कर रहे हैं, अमेजिंग, हर्षद जी वेरी नाइस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 33 लोग हैं ना आज हमारी इस वर्कशॉप में, तो बाकी लोगों ने प्रयोग नहीं किया क्या? सभी लोग लिखकर बताएं, है ना, क्योंकि आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास समय वेस्ट करने के लिए नहीं है ना। तो इस टेक्निक को, ये बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, क्योंकि होता क्या है कि मैनिफेस्टेशन हम चाहते हैं अच्छी चीजों का, लेकिन कई बार हमने बहुत सारी नकारात्मक चीजें
सोची हुई हैं। अगर हम उन नकारात्मक चीजों को सबसे पहले अलग नहीं करेंगे तो हम पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने से चूक जाएंगे, क्योंकि दो अंतर विरोधी चीजें श्याम जी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी मैं इनको फिर से रिपीट कर दूंगा। योगेश जी, अगर आप उस विचार से मुक्त हो गए, अगर कोई नकारात्मक विचार है उसको आपने नष्ट कर दिया, तो वो भी एक रिजल्ट है आपके सामने, क्योंकि नकारात्मक चीजें जो हैं उनको हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करने से ज्यादा हम नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। उसका कारण होता है भावनात्मक ऊर्जा उसके साथ जुड़ी होती है। भावनात्मक ऊर्जा किसी भी विचार तरंग को कई गुना मजबूत बना देती है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसके अंदर जो सीक्रेट के अंदर भी सीक्रेट है, वो यही है कि भावनात्मक ऊर्जा। क्योंकि होता क्या है, नकारात्मक चीजों में कभी आपको बुरा विचार आए तो आप तुरंत सैड हो जाते हैं, तुरंत डाउन हो जाती है आपकी एनर्जी। अभी अगर कोई बोल दे आप बड़ा अच्छा सूट पहन के शादी में गए हैं और कोई आपको बोल दे कि अच्छे नहीं लग रहे हो, तो पूरी की पूरी शादी आपकी बुरी जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आप बार बार खुद के प्रति खुद को देखेंगे, अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। तो जो समस्या है वो क्या है, नकारात्मक जो विचार हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं हमारी ऊर्जा, हमारे इमोशंस के साथ मिलकर। कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसके पास विचारों के अलावा एक बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुश है तो वो तुरंत जो है दुखी हो सकता है किसी भी कारण से। आप बहुत खुश हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको एक गलत न्यूज दे दी, आप तुरंत उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण तुरंत आपकी जो ऊर्जा है पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं और कोई आपको अच्छी न्यूज देता है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करने तेरा। तो अब हम सीखेंगे क्वांटम क्रिएशन, और क्वांटम क्रिएशन में हमारी भावनात्मक ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे। देखिए, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन। अब हम चाहते हैं बाहरी दुनिया पे में कि हम कंसंट्रेट करें, फोकस करें। मान लीजिए हम फोकस करना चाहते हैं अपने करियर पर, हम फोकस करना चाहते हैं अपने रिलेशंस पर, हम फोकस करना चाहते हैं अपने बच्चों पर। तो ये एक मात्र विचार है, लेकिन उसके साथ ऊर्जा नहीं मिली हुई है। आज उसे हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा देंगे। मान लीजिए कोई चाहता है घर, लेकिन एक विचार है कि मुझे घर बनाना है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से वो उस घर को चाहता है, वो उस घर को कितनी इंटेंसिटी से चाहता है, तो उसके साथ भावनात्मक ऊर्जा आपको जोड़नी पड़ेगी। तो भावनात्मक ऊर्जा किस तरीके से जुड़ेगी कि आप देखें कि उस घर बन जाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको घर मिल जाएगा, आपको अच्छी अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, आपको जो भी चाहते हैं आप वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि होता क्या है, दुखी दुखी को हम बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। कोई भी नकारात्मक चीज को अगर कोई भी बोले अभी आपको कि नकारात्मक चीज को महसूस करें, तो उसके साथ जो है उस दुख को आप डिफैक्टो आप उसको कर लेंगे, कोई अतिरिक्त आपको ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, आप तुरंत उस नकारात्मक फीलिंग को महसूस कर लेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज हमें मिलती है, किसी अच्छी चीज को हम चाहते हैं, तो हम उस पॉजिटिव ऊर्जा को क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम उस पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर पा रहे हैं? यही पॉजिटिव इमोशंस आपको अंदर से आत्मबल देगा। आपके सबकॉन्शियस लेवल पर आपको जो क्रिएटिविटी की पावर है वो आपको प्रदान करेगा। लेकिन सबसे पहले आप एक लक्ष्य को डिसाइड करें। सबसे पहले आप ये
अपना अपना जो है कि आप क्या चाहते हैं, एक कोई चीज जो आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में। गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है ना? कोई भी चीज ऐसी जो आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहले आपको उस विचार को सोचना है, उस विचार के बारे में अपने आप अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले आप उस विचार को सोचें जिसे हम प्रयोग में उपयोग करने वाले हैं। ये प्रयोग जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पर कार्य करते हैं और इन प्रयोगों का उपयोग करके हम अपने फोकस को भी बेहतर बना सकते हैं। हम लाइफ में वो क्लैरिटी पा सकते हैं कि आखिर हम क्या वो चीज है अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वाकई में। क्योंकि ऐसे तो क्या है, मानव मन है, बहुत सारी आकांक्षाएं रखता है, लेकिन कोई एक ऐसा विचार जिसे आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, उसके बारे में आप सोच लें। मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। अब आपने वो विचार अब आपने वो विचार जो भी आप चाहते हैं, वो विचार आपने सोच लिया है। अब उसे हम इस क्वांटम क्रिएशन की टेक्निक में उसे हम उपयोग करें। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, अपनी भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना है। वो आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चाहता है ना? तो गाड़ी एक वस्तु हो गई, उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ है। कब तक? जब तक कि आप उसके उपयोग के बारे में नहीं सोचेंगे। कि मान लीजिए वो गाड़ी आपके पास आ गई, तो आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आप अपने नए घर में प्रवेश करते हैं, नई फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं, वो आपको अगर मिल गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो इमोशंस क्या हैं? अब आप उन इमोशंस के बारे में सोचें। आपने उस विचार के बारे में सोच लिया है। जब वो चीज, जो भी वस्तु आप चाहते हैं, वो आपके पास आ गई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन इमोशंस को फील करने की कोशिश करें। हम सब मनुष्य हैं और इस नाते हम फील कर सकते हैं इमोशंस को, अच्छे को, बुरे को। इसी तरीके से हम उस आनंद को भी महसूस कर सकते हैं जो हमें होने वाला है। क्योंकि हम दुख को तो महसूस कर लेते हैं, जो अभी तक हमें नहीं हुआ है, उस दुख को भी हम महसूस कर लेते हैं। लेकिन इस आनंद को महसूस करना है अब हमें, जो अभी हमें नहीं मिला है भले ही, लेकिन आप महसूस करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, उनको आप लॉन्ग ड्राइव पर लेके गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, नया घर है, बिल्कुल आपके सपनों का घर है। आप कैसा फील कर रहे हैं? उस फीलिंग को अभी हमें क्वांटम तरंगों का उपयोग कर कर ब्रह्मांड तक प्रेषित करना है। ब्रह्मांड से हमें संवाद स्थापित करना है। और संवाद हमारा कब महत्वपूर्ण बनेगा? जब उसमें भावनात्मक ऊर्जा होगी।
अब आपने उस विचार को और अपने भावों को भी महसूस कर लिया है। अब हम प्रयोग का उपयोग करेंगे। हमारे विचार देखिए तभी शक्तिशाली होते हैं जब उनके साथ भावनात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, चाहे किसी चीज का निर्माण करना हो या किसी चीज को नष्ट करना हो। अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आता है और आप क्रोध में किसी चीज को तोड़फोड़ करते हैं, तो तोड़फोड़ आपने कब की? विचार आया कि किसी चीज को उठा के फेंक देता हूं, लेकिन उसके साथ क्रोध की, उस गुस्से की ऊर्जा जुड़ी हुई है, नेगेटिव ऊर्जा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुंदर सा कोई गाना गाएं, तो उसके साथ एक भावनात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है आपकी, तभी आपने उस गाने को गाया। तो ये जो चीजें हैं, कोई भी निर्माण होता है, चाहे वो एक पेंटिंग का निर्माण हो या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो, उसके पीछे भावनात्मक ऊर्जा होती है, उसके पीछे कोई कारण होता है। क्योंकि जिन विचारों में ऊर्जा नहीं है वो नष्ट हो जाते हैं। वो विचार कोई अर्थहीन है, वो कोई अर्थ नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं ऐसा करूंगा, करूंगा, लेकिन उसके साथ कोई भावनात्मक ऊर्जा नहीं जुड़ी हुई है, उसके साथ कोई संकल्प नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं जुड़ी हुई है। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज का संकल्प लेते हैं, तो उसके साथ आपकी आत्मिक ऊर्जा जुड़ जाती है, सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव जुड़ जाता है, तो आप उस चीज को कंप्लीट करने का पूरा पूरा जो है कारण बनते हैं। उस भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर उस कार्य को सिद्ध करते हैं। तो आज अब हम क्वांटम क्रिएशन से, ब्रह्मांड से के प्रयोग में ब्रह्मांड से संवाद स्थापित करेंगे, और ब्रह्मांड से संवाद स्थापित कर हम ब्रह्मांड को बताएंगे हम क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड को हमें बताना जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो है वो ऊर्जा से ही साकार रूप में आ रही है। एक घर पहले नहीं था उस जमीन पर, लेकिन आपने अपने विचारों की तरंगों से कि मुझे घर का निर्माण करना है, आपने वो ठाना। उसके लिए जरूरी जो भी स्रोत थे, जो भी मैन पावर थी, जो भी रिसोर्सेस थे, जो भी धन था, उसका उपयोग किया और उस घर का निर्माण किया। लेकिन अगर वो विचार कमजोर होता तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक विचार बन के रह जाता कि हाँ घर बनाना। लेकिन चूंकि आपके विचारों में ताकत थी, इसलिए आपने उस घर का निर्माण किया। इसी तरीके से जो भी भविष्य आप चाहते हैं, जो भी निर्माण आप चाहते हैं, आपने उस विचार को सोच लिया है। उसके साथ अब आपको भावनात्मक ऊर्जा को जोड़ना है और ब्रह्मांड तक प्रेषित करना है। अब जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आपको फॉलो करना है। ठीक है? सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं और लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लें। फिर हम मैजिक नंबर का उपयोग करेंगे 369, है ना? तो सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वासें लें, है ना? 3 बार श्वास लें कम से कम गहरी, जिससे आप रिलैक्स हो जाएं और पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएं अपने विचार ऊर्जा का। ब्रह्मांड से आप बेहतर तरीके से संवाद स्थापित कर पाएं। अब आपको 369 इस मैजिक नंबर का उपयोग करना है अपने क्वांटम वर्ल्ड को ओपन करने के लिए, जहां पर हर पल निर्माण हो रहा है आपके लिए। कोई ना कोई वस्तु बन रही है, छोटी वस्तु से लेके बड़ी वस्तु तक सबका निर्माण हो रहा है आपके लिए। आपके रोजमर्रा के लिए जो भोजन है, आपके जो कपड़े हैं जो आप खरीदने वाले हैं, उन सब का निर्माण इस प्रयोगशाला में हो रहा है। अब इस 369 नंबर का पासवर्ड आपको ओपन करना है और अब आपको उस क्वांटम वर्ल्ड में प्रवेश करना है। अब उस विचार के बारे में सोचें जिस विचार को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उस विचार के बारे में सोचें और पूरा कंसंट्रेशन अपना उसी विचार पर रखें।
पूरे कंसंट्रेशन से, पूरी ऊर्जा से उस विचार के बारे में सोचें, उस विचार के बारे में सोचें। संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण त्वरा से उस विचार के बारे में सोचें। साथ में अपनी भावनात्मक ऊर्जा को भी उस विचार में जोड़ दें। जब वो विचार फलित हो जाएगा, तब आप कितना बेहतर महसूस करने वाले हैं, उसे महसूस करें, उन खुशियों को महसूस करें, उन खुशियों को महसूस करें। आप कितने खुश हैं, उस प्रफुल्लता को महसूस करें। इस महान आनंद को महसूस करें। आप बहुत आनंदित हैं क्योंकि आपका विचार प्रतिफलित हो गया है, इसलिए आप बड़े ही आनंदित हैं, बड़े ही खुश हैं, बड़े ही रिलैक्स्ड हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अपनी इस खुशी को, जो आपको खुशी मिली है, उसे आप एन्जॉय कर रहे हैं। उस खुशी को महसूस करें। अपने विचार को प्रतिफलित होने पर उस खुशी को महसूस करें। पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप उस विचार के बारे में पुनः सोचें और साथ में इस आनंदित ऊर्जा का भी उपयोग करें। ब्रह्मांड तक अपने विचार को प्रेषित करें। ब्रह्मांड तक अपने इस विचार को प्रेषित करें। इस क्वांटम प्रयोगशाला में आपका विचार प्रतिफलित होना शुरू हो गया है। इस क्वांटम प्रयोगशाला में आपका विचार प्रतिफलित होना शुरू हो गया है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए एक नए भविष्य का निर्माण कर रही है। इस विचार से होने वाली खुशी को महसूस करें। इस विचार के प्रतिफलित होने से होने वाली खुशी को महसूस करें, महसूस करें। और मैं मौन हो जाऊंगा, लेकिन आपको उस खुशी को महसूस करना है। अभी 2 मिनट और उस विचार पर कंसंट्रेशन बनाए रखना है। अब अपनी ऊर्जा, विचार ऊर्जा का आपने उपयोग किया है। अपने फोकस को आपने साधा है एक विचार पर और ब्रह्मांड से संवाद स्थापित किया है। अब हम पुनः अपनी चेतना में वापस आएंगे। सबसे पहले 369 मैजिक नंबर को दोबारा देखें।
369 मैजिक नंबर ग्लो कर रहा है, सफेद रोशनी से ग्लो कर रहा है। अब आपने उस नंबर को देखकर पुनः अपने क्वांटम वर्ल्ड को क्लोज कर दिया है, आप उससे बाहर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको गहरी लंबी श्वास लेनी है, 3। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। इस ऊर्जा को आप अपने किसी रुग्ण अंग पर भी लगा सकते हैं। अभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उस अंग पर भी इस ऊर्जा को लगाएं। इस प्रयोग करने के बाद आपने किस तरह का महसूस किया, इसको चैट में लिखकर बताएं, जिससे मुझे पता चले। मनोज जी को अच्छा लगा, योगेश जी को भी बहुत अच्छा लगा। मच बेटर सनी जी, वेरी गुड फीलिंग। रामेश्वर जी थैंक यू, ग्रेट। बिल्कुल, श्याम जी को लगा कि उनका ड्रीम ट्रू हो गया है। बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रयोग से रिलेटेड मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि जो भी चीज मैनिफेस्ट होती है वो करते तो हम अपने कर्मों से हैं, है ना। जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तभी कोई चीज मैनिफेस्ट होगी, लेकिन उसको मैनिफेस्ट होने के लिए वो ऊर्जा कहां से आएगी कि हम उस काम को करने के लिए एक्टिवेटेड हो जाएं। हर चीज के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एक आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अंदर से आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस काम को करना है। जैसे मान लीजिए तरुण जी चाहते हैं कि एक पेंटिंग को बनाए हो, लेकिन मैं भी चाहता हूं एक पेंटिंग को बनाऊं। तरुण जी ने वो पेंटिंग बना ली, लेकिन मैंने वो पेंटिंग नहीं बनाई। क्यों? मैंने सिर्फ सोचा कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन तरुण जी ने एक आंतरिक ऊर्जा से, उनको एक प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे एक पेंटिंग बनानी ही है, तो उन्होंने कर्म किया। तो वो अंदर से ऊर्जा कहां से आई उनके पास? वो आत्मिक ऊर्जा से आई, वो सबकॉन्शियस से आई। तो जब सबकॉन्शियस हमारा हमें भटकाता रहेगा क्योंकि हमने कभी भी सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं किया। हम विचार तो रखते हैं कि हाँ, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन हमने कभी भी आंतरिक लेवल पर जाकर उस पर फोकस नहीं किया। अभी इस प्रयोग के दौरान आपने क्या किया? आपने फोकस किया जिस चीज को आप चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमने अंदर भी फिल किया ना उसको। कोई बीज जो है हमने, एक तो हो गया सड़क पर फेंक दिया तो वो नहीं उगेगा, उगा भी तो बारिश के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको गहरी जमीन में लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे, तो वो पौधा बनेगा, बड़ा होगा, हमें फल देगा। तो इसी तरीके से हमें जो भी विचार हम चाहते हैं उसको अपनी भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उससे हमें अपने आंतरिक स्तर तक पहुंचाना है। ये प्रयोग मैंने आपको एक बार तो करवा दिया, लेकिन कम से कम आपको इसको 9 बार करना है। कम से कम 9 बार आप इस प्रयोग को करें। जो भी चीज आप चाहते हैं उसके साथ अपनी भावनात्मक ऊर्जा को जोड़कर आपको आंतरिक सबकॉन्शियस लेवल पर, क्वांटम लेवल पर जाकर देखना है कि वो मैनिफेस्ट हो गया है। वो चीज मैनिफेस्ट हो गई है और मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा मजे कर रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं, आनंदित हूं। जिस चीज को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, आपने अधिकतर देखा होगा, लोग कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए उसको बार बार देखो,
आपको कार चाहिए तो उसका फोटो लगा लो, या घर चाहिए उसका फोटो लगा लो। लेकिन ये सही है, आधा सही है, लेकिन इसके साथ क्या जरूरी है? भावनात्मक ऊर्जा। इसके साथ जरूरी है गुड फीलिंग, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ आप संवाद करते हैं अपनी भावनाओं से, इमोशंस से। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता है, ब्रह्मांड इमोशंस को सुनता है। तो आपको इमोशंस के लेवल पर जाकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चलिए, आज हमारे साथ 34 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। अब मैं आप सभी से कहूंगा, आज आप देखिए डेली करें, सुबह शाम करें, कम से कम 9 बार तो करें, और कम से ज्यादा आप और करना चाहते हैं तो 21 बार करें। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप रोज एक विचार जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर। तो क्या होगा? आपको स्व प्रेरणा आएगी, उस काम को आप बेहतर तरीके से करेंगे। डेली 21 टाइम नहीं, कम से कम 21 बार करें, हर दिन एक बार करें तो आप 21 दिन में 21 बार कर लेंगे, है ना? और डेली अगर आप 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सोने के पहले आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, करें उसको। क्योंकि होगा क्या, वो आपको गाइडेड रखेगा, वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। मोटिवेशन क्यों नहीं आता है? आप बड़े अच्छे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के सो जाते हैं, वाह बहुत मजा आ गया, कल तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपने उस ऊर्जा को अंदर चेतना तक नहीं पहुंचाया। जब आप अंदर तक उसको नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो आपकी विचार है ये जो आपका विचार है, उसके अंदर वो ऊर्जा समाहित नहीं हुई जो उस कार्य को करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जरूरी थी। जैसे आपको खाना पकाना है तो आपको लाइटर को इग्नाइट करना पड़ेगा ना, तभी तो खाना पकेगा। आपको वो आग जलानी पड़ेगी। वो आग कहाँ जलेगी? वो बाहर नहीं जलेगी। ये जो हमारे विचारों को, बिल्कुल मैं सेफ जी एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं तो देखिए बहुत कुछ प्राप्त किया है और मेरे जीवन में बहुत सुख शांति है, और मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कई बार उपयोग किया है, जाने अनजाने, और मुझे काफी कुछ मिला है। मैं कभी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मैं जो हूं, आज मैं कोच हूं, तो वो इसीलिए हूं क्योंकि मैं वही होना चाहता हूं। आज मेरा एक एनजीओ भी है भगवान की दया से, तो वो भी मैंने सोचा और उस चीज को मैंने मैनिफेस्ट किया, और वो है, कार्य कर रहा है। तो आप सबसे पहले समझें कि आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, आपको क्या चाहिए जीवन में। क्योंकि अगर आपके पास 10 विजन हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं 10 जगह, और आप किसी भी जगह पर कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि सबसे पहले वो एक विचार आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए होता क्या है, एक विचार के साथ कई सारे विचार जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक विचार मैनिफेस्ट होने से कुछ विचार आपके स्वतः ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? उस एक विचार को आपको क्लियर करना है कि वो एक विचार क्या है। फिर अपनी ऊर्जा का उपयोग करना है। देखिए, हम दुख वाली ऊर्जा का बहुत उपयोग कर लेते हैं, बहुत बार दुखी होते हैं। खुश होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, मौकों का इंतजार करते हैं, कुछ होगा तो खुश होऊंगा। लेकिन अब आपको इस प्रयोग को करते हुए उस विचार और उस विचार के मैनिफेस्ट होने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी, उन दोनों के विषय में आपको सोचना है। और क्या करना है? इसमें सिंपल सा स्टेप है, आंखें बंद करेंगे, आप रिलैक्स होके बैठेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएं, और रिलैक्स हो जाएं जिससे कि आपको अवचेतन के तल तक उतरने में मदद मिले। 369 इस मैजिक डिजिट को आप देखें, जिसे टेस्ला की भी बोलते हैं, मैजिक नंबर भी बोलते हैं। और इसके बाद आप क्वांटम वर्ल्ड में आपने प्रवेश किया। अब उस एक विचार पर आप ध्यान दें, जो भी आप चाहते हैं। धारणा की शक्ति इसको ही बोलते हैं, धारणा, किसी चीज की धारणा करना। वो चीज अभी नहीं है, लेकिन हमने धारणा की शक्ति से उसको उत्पन्न किया, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उस एक वस्तु के बारे में। और उसके साथ
मिलने वाले खुशी के बारे में। जब वो चीज मेरे जीवन में आएगी तो मैं कैसा फील करूंगा, मैं किस तरीके से महसूस करूंगा, उसको हमें उपयोग करना है। ये इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि स्वतः ही आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने कार्य को करने के लिए। आप उसके बारे में ज्यादा सोच पाएंगे। उस विचार को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी जो भी सहयोगी चीजें हैं, उनके बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका एनालिसिस कर पाएंगे, सोच पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, है ना। आप डिसीजंस ले पाएंगे कि वाकई में अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या जरूरत है। मान लीजिए किसी स्किल की जरूरत है आपको कोई नए जॉब के लिए, आप उस स्किल को सीख पाएंगे। तो इससे क्या आपको स्टेप लेने में मदद मिलेगी। दूसरा, आपका फोकस बढ़ेगा उस काम के प्रति। आपका वो जुनून है, वो जुनून पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि इस व्यक्ति को इस काम को करने से बड़ी खुशी मिलने वाली है। अगर ये मैनिफेस्ट हो जाएगा तो इससे खुशी मिलने वाली है। तो आपका सबकॉन्शियस भी आपको इंटरनली गाइड करेगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। तो इससे कई सारे फायदे हैं। अब मैं आप सभी को एक चैलेंज दे रहा हूं, 21 डे चैलेंज। आपका जो भी आपका विचार है, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस विचार से रिलेटेड आपको एक काम रोज करना है कम से कम। उसके बारे में आप सोचें, कौन सा आपका एक वो विचार है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। और उससे रिलेटेड आपको एक स्टेप बढ़ाना है। हो सकता है नॉलेज आप उसके बारे में इंक्रीज करें, हो सकता है उसके बारे में कोई स्टेप लें, उसका कोई प्लान बनाएं। लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंटली 21 डेज तक उस काम को आगे बढ़ाने के विषय में सोचना है डेली। उसके बारे में कोई स्टेप लेना है। कितने लोग इतने साहसी हैं जो इस 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? वो लिखें, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि आपके जो स्वप्न हैं, अगर उनको रश्मि जी ने एक्सेप्ट किया है, योगेश जी ने भी एक्सेप्ट किया है, अनिल जी ने एक्सेप्ट किया है, प्रेम जी ने एक्सेप्ट किया है, संजय जी ने एक्सेप्ट किया है, मैं चाहूंगा सभी लोग, 34 लोग हैं आज, 34 के 34 लोग इस चैलेंज को लें। क्योंकि अगर आप आज भी स्टेप नहीं लेंगे तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब आप उस स्टेप को लें। सबसे बेहतरीन शुरुआत जो है वो आज ही से हो सकती है। अगर आपका गोल है पैसा कमाना, तो आप उसके प्रति भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं, क्या क्या रास्ते हैं मेरे पास धन कमाने के, कहां कहां कमी आ रही है। बिल्कुल कर सकते हैं धन कमाने का गोल, लेकिन उसके साथ अपने इमोशंस को जोड़ें कि उस धन का आप क्या करेंगे। धन तो आ गया, लेकिन उस धन का आप क्या करेंगे, उसका इमोशन उसके साथ अटैच करें कि आपके पास जो पैसे आए उससे आप अपनी फैमिली को घुमा रहे हैं, आप कहीं अच्छी जगह गए हैं, अच्छी जगह आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। उस तरीके से आपको उसके साथ इमोशनल एनर्जी को जोड़ें। हॉस्पिटल बनाना है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका कार्य, आप देखें आपने हॉस्पिटल बनाया है, उससे आपको कितनी खुशी मिली है ना। तो आपको उस ऊर्जा को जोड़ना है। और 34 के 34 लोग, क्योंकि आज हमने अपना 1 घंटा इन्वेस्ट किया, आपने कुणाल सर की क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो किस लिए किया है? आप सेल्फ बेटरमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी गोल्स हों वो फुलफिल हों। आप सिर्फ इसलिए तो नहीं किए कि बस मैं सुनूंगा 1 घंटे, मुझे टाइम पास करना था तो चलो कुछ नहीं हुआ तो गूगल पे रोज मैं सर्च करता हूँ इधर उधर तो क्लास कर लेता हूँ। नहीं, आप लोगों ने इसीलिए इस क्लास को ज्वाइन किया है कि कुछ नया सीखें और उसको हम यूज करें। तो आप यूज कैसे करेंगे, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 21 डे चैलेंज, कि आप कम से कम छोटे से छोटा 5 मिनट का भी कोई काम हो सकता है, आप 5 मिनट उस विषय में सोच सकते हैं कि अच्छा मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा, कहां बनाऊंगा मैं। बिल्कुल 6369 मैजिक नंबर है।
और इसका प्रकृति में बहुत महत्व है। और टेस्ला जो है, निकोल टेस्ला, उन्होंने ये पाया कि 369 जो है उसको टेस्ला नंबर भी कहते हैं। तो ये क्वांटम वर्ल्ड में इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। तो इसलिए इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। तो इसको आपको देखना है बस 369 कि ग्लो कर रहा है, आपने उसको ओपन कर दिया। आप जो है आप उसके बाद अपने विचार को पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। छोटे छोटे कण मिलकर उस विचार को और मजबूत कर रहे हैं, एनर्जी मिलती जा रही है। आप फील करें आपके विचार और ऊर्जावान हो गया है। आपने यूनिवर्स को वो विचार प्रेषित किया और यूनिवर्स ने भी कम्युनिकेट करके तुरंत उसका निर्माण स्टार्ट कर दिया। और होता भी यही है, जब हम विचार करते हैं कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो सूक्ष्म रूप में वो हॉस्पिटल बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन बीच में आपका मिजाज कुछ बदल गया, नहीं नहीं छोड़ो यार, कहाँ से बनेगा हॉस्पिटल। अब आपका नेगेटिव विचार, अब ब्रह्मांड भी कंफ्यूज है, चाहता है व्यक्ति कि नहीं चाहता है। आपको अपने आप को उतना ऊर्जावान बनाना होगा, जो भी आपका जितना बड़ा गोल है, जितना बड़ा लक्ष्य है, आपको उतना ऊर्जावान बनाना पड़ेगा अपने आप को। अपने विचारों को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हिटलर को देखिए, उसके पास एक नकारात्मक विचार था, नाजी जर्मनी का निर्माण। तो उसके एक नकारात्मक विचार, चूंकि वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान था, उसका उस ऊर्जावान विचार ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इसी तरीके से चाहे विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जब वो ऊर्जा उसमें मिलती है तो वो और ज्यादा मजबूत बन जाता है। और उसको करने, क्योंकि ब्रह्मांड भी देखिए आपका सहयोग करता है, ब्रह्मांड आपका सहयोग हमेशा कर रहा है। आज आप देखिए कितने भाग्यशाली हैं, आप बैठे हुए हैं आराम से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बढ़िया से आपको खाना, भोजन, परिवार, सब कुछ सुविधाएं मिली हुई। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो आज हम इतने भाग्यवान हैं और हम उतना ही सोच पा रहे हैं, इसलिए हमें उतना मिल रहा है। जब हम अपना दृष्टि को बढ़ाएंगे, जब हम देख पाएंगे कि क्या हासिल किया जा सकता है, क्या हमें करना है, तो आपके पास वो ऊर्जा, आंतरिक रूप से आपको वो ऊर्जा मिलेगी। आपको वो रास्ते भी मिलेंगे जिनसे उन रास्तों, उस ऊर्जा तक, उस मंजिल तक आप पहुंच सकें। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो उसके अंदर वो भाव गहरा होगा, तो उसको वो कोच भी मिलेगा, वो मेंटर भी मिलेगा जो उसको वो ज्ञान दे, उसको रास्ते मिलते जाएंगे। तो आपको अगर रास्ता चाहिए तो आपको विश्वास की शक्ति, अपनी आंतरिक ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करना ही होगा। ठीक है, आज की हमारी ये जो क्लास है वो यहीं समाप्त हुई। कृपया करके आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं वहां पर जरूर जो है वो बताएं कि आज की क्लास कैसी रही, जिससे कुणाल सर तक भी पहुंचे, दूसरे स्टूडेंट तक भी रिव्यू पहुंचे। और ये क्लास जो है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे ये वीडियो प्रोसेस होगा वैसे ही रिकॉर्डिंग आपको मैं आज या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। और दूसरी बात, जो भी आपने जो संकल्प लिया है उसको आपको याद रखना है, उसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 21 दिन आज ही से आप नोट कर लें, 21 डेज, है ना। आज ही से आप नोट कर लें, क्योंकि ये संकल्प आपने खुद लिया है। जब आप इस संकल्प को पूर्ण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ने का एक ही साधन है, और वो साधन है कि आप अपने संकल्पों को पूर्ण करें। जब आप एक संकल्पवान व्यक्ति होंगे तब आप का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने संकल्पों को तोड़ देते हैं तो आप खुद से भी नजर नहीं मिला पाते हैं। ठीक है, तो आप अपने संकल्प को पूरा करें। मात्र 21 दिन का संकल्प है, और इस 21 दिन में आपको कुछ और नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका जो भी रेस्पेक्टिव, आपका जो भी गोल है उसी से रिलेटेड आपको संकल्प करना है। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का संकल्प भी ले सकते हैं। 21 दिन आपको मेहनत करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। जो भी आप संकल्प लेना चाहें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने गोल को लेकर
स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं, अपना गोल खुद डिसाइड करें क्या आप चाहते हैं और उसके प्रति आगे बढ़े। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। चैट में लिखकर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए 369 जो है वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और 369 एक सेक्रेड नंबर बोला है। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस नंबर को, इसके विशेष महत्व देखते हुए इनको एक विशेष महत्व दिया है। तो जब हम 369, कुछ नहीं करना है, आपको आंखें बंद करनी है और 369 को एज्यूम करना है। और क्वांटम वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जो एनर्जी फील्ड्स होती हैं, है ना, एनर्जी फील्ड्स जो चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड्स हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना, तो उनकी संख्या जो है वो 9 होती है। उसके बाद जो है तत्व, और अधिकतर जो तत्व रहते हैं वो 6 एनर्जी फील्ड तक रहते हैं। उसके बाद के जो तत्व हैं, उसके ऊपर की जो एनर्जी फील्ड्स हैं, उनके अंदर कभी जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया और नीचे आ गया। तो इसलिए इन नंबर्स को सेक्रेट नंबर मानते हुए टेक्निक्स में, क्वांटम टेक्निक्स में यूज किया जाता है। आप भी इसका उपयोग करें 369 को पासवर्ड की तरह, जब क्वांटम वर्ल्ड में आपको आपके सबकॉन्शियस वर्ल्ड में प्रवेश करना है और आते वक्त 369 दोबारा देखना है। इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, नंबर्स जो है, नंबर्स का पढ़ता तो है ही, नंबर्स का जीवन में असर जो है वो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हर चीज जुड़ी हुई है। आप देखें इस प्रकृति में मनुष्य ने क्या किया है, अपने आप को प्रकृति से अलग मानता है, लेकिन प्रकृति से अलग तो नहीं है, प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, भले ही हम उनको जानते हैं या नहीं जानते, वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रभाव रखती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे विचारों का पड़ता है। हम विचारों को कंट्रोल करने, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम विचारों को कंट्रोल कर लें, लेकिन विचारों को कंट्रोल करने की एक मैं आपको सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। आप अपने विचारों को सिर्फ देख लें, दिन में 2-4 बार कॉन्शियस होकर, जैसे रहता है ना, अभी हम जागे हुए हैं, आप क्लास को सुन रहे हैं, लेकिन हम बेहोशी में भी चले जाते हैं बार बार। दिन में हम कई बार बेहोश होते हैं और बेहोशी में ही गाड़ी भी चलाते हैं, फोन पे बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, 2-3 बार होश में आ जाना है कि अच्छा मेरे दिमाग में विचार कैसा है। जब आप विचार के प्रति कॉन्शियस होंगे तो विचार गायब हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको उस स्थिति में क्या करना है, आपको अपने भाव को देख लेना है बस। भाव अच्छा है या बुरा है, इतना तो हम देख ही सकते हैं ना मधु जी। अपने भाव को, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है, विचार। लेकिन विचारों से क्या होता है, हमारी भाव स्थिति बनती बनती है। तो अगर आप अपने विचार भाव को देख लें, है ना, कि अच्छा फील कर रहा हूं, बुरा फील कर रहा हूं, न्यूट्रल फील कर रहा हूं। अगर आप देखें कि भाई मैं न्यूट्रल फील कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं, कभी हम शांत भी रहते हैं, तनाव मुक्त भी रहते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो तुरंत सचेत हो जाएं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा हमें हर चीज से दूर करती है, हमारे पाथ से भी दूर करती है, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो तुरंत सचेत होकर और 1 मिनट शांत हो जाएं, आनंद को महसूस कर लें, उतने भर से आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी मधु जी। नंबर के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं हूं, अनकॉन्शियसली हम
चल रहे हैं, जिस चीज के बारे में कॉन्शियस होना जरूरी है वो है हमारे विचार और भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप नेक्स्ट क्लास जो है होगी उसका पहुंच जाएगा आप तक लिंक, और तब तक के लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू। मेरी एक और क्लास होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वेलनेस पर है। हमारे जो पुरातन अनाज हैं उनसे हम किस तरीके से उनका उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनको हम नेचुरल तरीके से किस तरीके से हील कर सकते हैं, वो क्लास मेरी होगी। ग्रुप में उसका लिंक आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ग्रुप का भी लिंक जो है आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में आएगा, तो आप उसे जरूर अटेंड करें। संडे को होगी, मोस्ट प्रोबेबली संडे को क्लास होगी, रात को 8 बजे ही होगी। तो आप सभी, मैं चाहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, आप उसे जरूर अटेंड करें और हमारे जो भारतीय पारंपरिक अनाजों की महानता है उसके बारे में जरूर जानें, क्योंकि ये 2023 जो है वो अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर है और भारतीय सरकार ने भी उसे भारतीय मिलेट ईयर घोषित किया है। तो आप जरूर उसके बारे में अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में सचेत रहें। उसका 1-2 दिन में लिंक, ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा और उसके बाद आप उससे ज्वाइन करें और उस ग्रुप में आपको वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।